आज की इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्य के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे ये सफर को। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूरा विश्व का मानक समय से निर्धारित होता है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दुष्यंत का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। यह समय यानी काल के अंत तक यही रहेंगे, इसीलिए इन्हें महाकाल भी कहा जाता है। क्यों? यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री। उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये साहस किया वो संकटों से घेर कर मारा गया। पुरानी कथा और सिनसिन 32 की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकते। इसके साथ जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध है, जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में ही रुके थे, तब उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। इसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही यहाँ होने वाला भस्म आरती है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन को शिव के बहुत बड़े उपासक माना जाता था। जब राजा ऋक्विकमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दुश्मन के माध्यम से वहां की प्रजा को परेशान किया, तब प्रजा ने भगवान शिव से गोहर लगाई। प्रजा की गोहर पर भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दुष्यंत की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहीं बस गए। तो इसी तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इससे उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती होती थी, लेकिन एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी सबूत नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही बेटी की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती शुरू की, जिससे भगवान महाकालेश्वर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुजारी के बेटे को जीवन दान देते हुए कहा, अब यहाँ कपिले गाय से गोबर से बने कंड से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिले गाय के गोबर के कंड शमी, पीपल, प्लाश, पड, अमलतास और की वेद लकड़ियों को जलाकर तैयार की गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमयी श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी ही जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को पहचानता हो। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागराज तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर को साल में केवल एक बार खोला जाता है। आप केवल नागपंचमी के दिन इसके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों के स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसीलिए इन्हें दक्षिण मुख महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकाल एक मात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही माने शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गन्ने की नगरी कहने वाला उज्जैन में माना जाता है कि भगवान महाकाल ही इस समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव का नाश करते हैं। मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटाई जाती है, तो वह दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई है। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीता है वो कहाँ जाती है। जुना महाकाल।
मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके कारण पुजारी ने इसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रंगम में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जुना महाकाल कहते हैं। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को श्रेड होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। रहस्यमय भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। ये तस्वीर सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेल पत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों को आना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से ली गई इस फोटो में दिख रहा है कि अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। ये घटना सत्य है या झूठा कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य, चाहे वो मनुष्य हो या आत्मा। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें जरूर बताइए। तो कैसी लगी आपको भगवान महाकालेश्वर के 10 रहस्य की जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।